औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा और मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम। आज की हमारी जो वीडियो है ख़ास तौर पर जो है वो न्यू टीचर जो है वो हज़रात के लिए। इस वीडियो का टॉपिक है एक टीचर की जो है क्वालिटीज़ और उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि टीचर के अंदर कौन कौन से ख्वाहिश होना चाहिए और कौन कौन सी जो है वो उसकी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए माशरे के अंदर, स्कूल के अंदर। वो आज हम जो है वो इस वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताना चाहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक जो है वो मुझे मुअल्लम बनाकर जो है वो भेजा गया है, यानी कि आपने अपना लक़ब ही जो है वो क्या इख्तियार किया, मुअल्लम का। मुअल्लम से मुराद टीचर का। तो आज हम जो है वो इस वीडियो के अंदर वो कौन कौन सी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो कौन कौन सी जो है वो जिम्मेदारियाँ हैं जो एक टीचर को जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी टीचर है, चाहे मैं हूँ, कोई भी है, आपने अक्सर जो है वो टीचर देखे होंगे, टीचर हजरात देखे होंगे कि वो जो है वो वक़्त पर पहुँचते हैं। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि वो बैठे जो है अभी चाय पी रहे हैं, यानी कि स्कूल में तो आगे हैं लेकिन जो है वो उनका जो है वो पीरियड्स है, ख़ास तौर पर जो है वो गवर्नमेंट के जो है वो स्कूल, मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं इस्लाह की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। उधर जो है वो पीरियड जो है वो स्टार्ट है, ठीक है, तो इधर जो है वो हमारी गपशप लगी हुई है, टीचर की जो है वो गपशप मार रहे हैं। तो एक टीचर की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो जो है वो वक़्त की पाबंदी करे। अगर एक टीचर जो है वो वक़्त की पाबंदी करेगा तो ज़ाहिरी बात है कि जो स्टूडेंट जो है वो भी वक़्त की पाबंदी करेंगे। नेक्स्ट, दूसरी जो उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर की, कि तमाम तालिबे इल्मों पर जो है वो इनफरादी तवज्जो दे। अब ये नहीं है कि बाद बच्चे जो है वो क्लास के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लायक बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनको तो जो है हम पढ़ा देंगे, सारी बात तो है वो उनको समझ लग जाएगी। या इस तरह कोई अमीर जो है वो कोई घराने के बच्चे हैं या कोई MNA MPA या किसी या वो सियासी लीडर के जो है वो बच्चे हैं, उनके ऊपर तो आप बहुत तवज्जो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो गरीब घराने से तल्लक रखते हैं, जो बेचारे जो है वो उनको यानी कि इतनी जो है वो उनके पास आसाइशात नहीं हैं, तो उनके ऊपर जो है वो कम तवज्जो जो है वो दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर को तमाम तालिबे इल्मों पर जो है वो इनफरादी तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल इन द आई ऑफ अ टीचर। तमाम जो है वो तलबा जो है वो बराबर होने चाहिए। इसके बाद फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद अक्सर जो है वो आप देहातों में चले जाएं तो वहाँ जो है वो स्टूडेंट जो है वो एडमिशन के लिए आता है, ये हमारी जट बरादरी का, अच्छा है, ये तो हमारी बरादरी का ही बच्चा है, यानी कि उनके ऊपर हम जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि ये हमारी बरादरी का बच्चा है, ये मलक है, ये जो है वो अंसारी है, ये जट है, ये राई है। और इस तरह की जो है वो ज़ात पात का निज़ाम जो है वो बिल्कुल एक टीचर के अंदर जो है वो कतन जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाद ज़ाहिरी बात है कि एक स्कूल के अंदर जो है वो मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो तबकात से तल्लक रखते हैं जो तालिब इल्म। तो कभी भी क्लास के अंदर जो है वो एक जो है वो टीचर ने इस तरह की कोई भी जो है वो बात नहीं करनी जिससे जो है वो किसी की जो है वो दिल जो है वो आज़ारी हो। और इसके बाद जो है वो आजकल आप देखें कि सोशल मीडिया का जो है वो दौर है, हर बंदा जो है वो मोबाइल पकड़ कर बैठा हुआ है, कोई किसी जो है वो लीडर का जो है वो फ़ैन है, कोई किसी लीडर को जो है वो चाहता है कि ये आ जाए, कोई वो आ जाए। इस तरह की सियासी जो है वो ग्रुप जो है वो बने होते हैं आजकल स्टूडेंट्स के अंदर भी मैंने देखा है कि, और इसके अलावा बाकिया तो आप देख ही रहे हैं। तो एक एज ए टीचर कभी भी आपने क्लास के अंदर कभी भी जो है वो आपने सियासत की बात नहीं करनी कि वो जो है वो, आपने अक्सर देखा हुआ अखबारात के अंदर जी उसने हमारे सियासी लीडर को टीचर ने ऐसे कहा तो स्टूडेंट इसको गोली मार दी। एक तो ये भी बहुत बड़ा जो है वो ज़ाहिर बात है नुकसान है। दूसरी बात ये कि एक उस्ताद के लिए ये जो है वो मायने नहीं रखता कि वो जो है वो सियासत की बात करे जो है वो तुलबा के दरमियान, यानी कि सियासत से दूर रहना चाहिए जो है वो एक उस्ताद को। नेक्स्ट, पढ़ने का शौक़, यानी कि तालिबे इल्मों को ऐसी जो तरगीब दें। एक टीचर उस वक़्त जो है वो टीचर नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर ऐसी जो सलाहियत मौजूद ना हो
कि वो बच्चों के अंदर उनका ज़मीर को जो है वो जागर ना कर सके, यानी कि वो अपने लेक्चर के ज़रिए बच्चों के अंदर शौक़ पैदा करे, ना कि मार के ज़रिए, पिटाई के ज़रिए। कोशिश करे कि उनके अंदर अंदरूनी तौर पर जो है वो उनका ज़मीर उजागर करके जो है वो उनको जो है वो पढ़ने के काबिल बनाए, उनके अंदर जो है वो शौक़ जो है वो पैदा करें। यहाँ पर जो है मैं आपको एक बात जो है वो ज़रूर जो है वो बताना चाहूँगा कि अल्लाह बारिक व तआला ने उस्ताद को जो है एक गैबी इल्म दिया है। अब गैबी इल्म कहेंगे वो तो ज़ाहिर बात है, वो तो अल्लाह अल्लाह के नबियों के पास या अल्लाह के बंदों के पास जो है वो होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँ, एक इल्म होता है हकीकी, एक होता है मजाजी। अब एक इल्म वो होता है जो दुनिया का इल्म होता है। आप अक्सर देखें ना तो आप किताबें पढ़ते हैं, आपको वो सबक याद हो जाता है, IAS की, PS की, GS की, लेकिन एक टीचर्स के पास ऐसा इल्म होता है। वो कौन सा इल्म होता है कि हज़ारों तलबा को उसने पढ़ाना है, ठीक है। वो 10 साल से पढ़ा रहा है, वो 20 साल से पढ़ा रहा है, वो तालिब इल्मों को जो है वो पढ़ा रहा है। और आप देखिए कितनी जो है वो किताबों को पढ़ा रहा है। किताबों से मुराद बच्चों के माइंड, बच्चों के जहन, जो बोलते भी हैं, सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इतने लोगों के जहन को मद्देनज़र रख कर, उनके जो है वो जज्बात को, एहसासात को मद्देनज़र रख कर जो है वो पढ़ाना, तो एक टीचर के पास बहुत ज़्यादा जो है वो तजर्बा हो जाता है। और वो तजर्बा उसको कहते हैं छठी हिस्स, यानी कि टीचर के पास इतना नॉलेज जो है वो हो जाता है कि बच्चों को पढ़ा के कि कोई भी स्टूडेंट उसके पास आ जाए तो एक टीचर को पता होना चाहिए कि इस बच्चे को मैंने जो है वो किस तरह पढ़ाना है। इसके बाद नेक्स्ट, एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिस सब्जेक्ट का जो है वो माहर है, जिसमें तजर्बा रखता है, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ है, IAS है, PS, GS, जो भी उसके पास जो है वो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो अपना आया है और जो है वो किताबें निकाल कर जो है वो लेक्चर देना शुरू कर दे। हाँ, जो बहुत ज़्यादा तजर्बा रखता हो, ठीक है, उसका जो है वो 25-30 साल का जो तजर्बा एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा के, ज़ाहिर बात है वो ज़बानी जो है वो बुक्स याद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप एक न्यू टीचर हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है वो अपना लेसन अच्छे तरीके से याद करके आना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपको टीचर को खुद अच्छे तरीके से लेसन नहीं ना आएगा, खुद उसने अगर रट्टा मारा होगा, तो बच्चों को कभी जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकता। यानी कि ज़ाहिर बात है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वो पढ़ाने लगा है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो बच्चों को जो है वो पढ़ाएगा। इस तरह अपनी जो है वो लेसन की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर आनी चाहिए एक टीचर को। और अक्सर आपने देखा होगा कि बाद जो है वो टीचर्स ऐसे बोलते हैं को आराम के साथ जो है वो लेसन पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो, ज़ाहिर बात बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और बच्चों ने जो है वो, टीचर ने कहना समझ जो है वो आपको लग गई, तो सब ने कहना जी हमें जो है वो समझ लग गई। डर की वजह से कहीं जो है वो अगर हम कहेंगे नहीं लगेगी तो उस्ताद की जो है वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। एक टीचर को अपनी आवाज़ इस मकदार के अंदर रखनी चाहिए कि को जो सबसे जो बैक में जो है डेस्क है या चेयर है, वहाँ तक जो है वो पूरे हॉल के अंदर या पूरे रूम के अंदर जो है वो मुनासिब मकदार में, जब वो लेसन पढ़ा रहा हो तो टीचर की जो है वो आवाज़ जानी चाहिए। नेक्स्ट, तज्जिया करना। तज्जिया क्या होता है? तज्जिया ये करना कि आपने जो है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक स्टोरी ले लें आप, ग्रीडी डॉग ले लें, ठीक है। आपने जो है वो उर्दू के अंदर बच्चों को पढ़ा दी, 6, 7, 8 को। पढ़ाने के बाद जो है वो आप 5-7 बच्चे जो है वो, जो आपको लगे कि ये मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं है, तो आप उनसे पूछें कि बेटा वो जो डॉग था उसने पानी के अंदर क्या देखा। फिर आप दूसरे बच्चे से पूछें कि उसने जो है वो अपने मुंह के अंदर जो है वो क्या पकड़ा हुआ था। यानी कि बाद में तज्जिया करना बच्चों के दरमियान में, जो आपने लेसन पढ़ाया हुआ है, फिर तज्जिया करें कि आया जो मैंने पोइम पढ़ाई है, जो मैंने लेसन पढ़ाया है, या जो कुछ भी करवाया है, बच्चे जो है वो हुमा तन होकर जो है वो, हुमा गोश होकर जो है वो उसको सुन रहे थे। ये एक जो है वो अच्छे टीचर की जो है वो निशानी है। बाद बच्चे ऐसे होते हैं, ज़ाहिर बात है कि आजकल वो लिखा हुआ है बाहर, स्कूल्स के बाहर लिखा होता है मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। तो आपने करना क्या है, या तो मोटिवेशन करें, उसको मोटिवेट करके बच्चे को पढ़ाएं, या तो फिर जो है वो आप उनके वालिदैन से रब्ता करें। आजकल तो जो है ज़ाहिर बात है व्हाट्सअप, आप टेस्ट लें, उसकी पिक बनाएं, उनको जो है वो सेंड करें और देखें, उनके वालिदैन को बुलाएं
कि ये सारी रिपोर्ट है, कुछ आपका तावन चाहिए, कुछ हमारा जो है वो तावन चाहिए, हम मिलजुल कर जो है वो उसको जो है वो बच्चे को पढ़ाएं। और जहाँ पर बच्चा अच्छा काम करे, देखिए बच्चे या तो मार से पढ़ते हैं या तो प्यार से पढ़ते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट जो है वो ऐसे देखे हैं कि अगर थोड़ा सा भी काम कर लेना तो आप अगर उसकी तारीफ़ कर दें, बेटा आपने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा काम किया, यानी कि जो बच्चे खुश होते हैं कि आज जो है वो पूरी क्लास के आगे जो है वो मेरी तारीफ़ हुई है। आप जो है वो थोड़ी सी बच्चे की जो है वो तारीफ़ करेंगे तो बच्चा खुश होगा और वो उसको उस चीज़ की आदत बन जाएगी, उस चीज़ की जो है वो आदत जो है वो पड़ जाएगी, बच्चा जो है वो डेली वर्क करना शुरू कर देगा। ये उस्ताद ही होता है कि देखो ना, कोई बंदा जो है वो, आप एक कंप्यूटर लेते हैं, उसके अंदर जो है वो कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंजीनियर उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर करता है, लेकिन एक टीचर वो टीचर है कि जो एक बच्चे को ज़मीन से उठाकर जो है वो आसमान तक ले जाता है। यानी कि आसमान से मुराद ये होता है अपने इल्म से, नॉलेज से वो क्या करता है, वो खुद तो रोशन होता है या वो दूसरे बच्चे को भी जो है वो रोशन कर देता है। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, मैं आप चाहे किसी को बुरा लगे तो वो टीचर नहीं है, चाहे उसने पीएचडी क्यों ना की हो, मैं उस टीचर को टीचर नहीं कहता कि अगर वो एज ए टीचर तो हो लेकिन वो बच्चों को पढ़ा ना सके। जैसे वो खुद रोशन है, इससे मुराद ये है कि आपने कभी दिया सलाई देखी होगी, माचिस स्टिक जो है वो देखी होगी, अगर आप एक स्टिक को चलाएंगे उसके साथ दूसरी स्टिक को लगाएंगे तो वो जलना जो है वो शुरू हो जाती है। इसी तरह एक उस्ताद की ज़ात ऐसी ज़ात होती है कि वो खुद तो रोशन होती है और उसे जो है वो दूसरे बच्चों को भी जो है वो अपने जो है वो इल्म से दूसरे बच्चों को रोशन जो है वो करना चाहिए। इस तरह एक जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं। लास्ट में मैं आपको कहूँगा कि अक्सर टीचर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज़ाहिर बात टीचर जो है वो पढ़े लिखे ही होते हैं, तो वो इतनी, चाहे वो फ़ारसी के अंदर है वो बच्चों को कह रहे हैं या इसी तरह यानी कि जो है वो इंग्लिश में जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, तो कोशिश करें बहुत सादा ज़ुबान इस्तेमाल करें, ऐसी ज़ुबान जो बच्चों को जो है वो समझ आ जाए, बच्चे जो है वो बेरा रवि का शिकार ना हो, बच्चे जो है वो ऐसे कन्फ्यूज़न उनके अंदर दरमियान पैदा ना हो कि आया जो है वो ये सर पढ़ाते हैं और ज़्यादा जो है वो सेंटेंस जो है वो इंग्लिश के अंदर ही बोलते हैं जो हमें जो है वो समझ नहीं लगती। यानी कि कोशिश करें, अगर आप एक नए टीचर हैं तो आप जो है वो बहुत सादा और जो है वो आम सी ज़ुबान इस्तेमाल करें, उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। ये तो थी बेटा जो है वो आज के जो है वो कुछ औसाफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ ज़िम्मेदारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और अल्लाह बारिक व तआला जो है वो हमारे उस्ताज़ कराम की खैर अता फ़रमाए और हमें जो है वो अपने उस्ताज़ की जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।